का मौसम है, गुड़ का मौसम है। गुड़ खा भी रहे हैं आप और गुड़ की मिठाइयों का स्वाद भी आप ले रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गुड़ आया कहाँ से, गुड़ बनता कैसे है? चलिए, आज की प्रस्तुति में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, यानी कहने जा रहे हैं गुड़ की कहानी। गुड़ ईख, ताड़ इत्यादि के रस को उबालकर सुखाने से प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ है। प्राचीन भारत की बात करें तो भारतीय संस्कृति में, यहाँ की परंपरा में, यहाँ के खान पान में गुड़ का अपना महत्व है और आयुर्वेद में इसका औषधीय रूप और इसके गुणों को स्वीकार किया गया है। गुड़ का रंग हल्के पीले रंग से लेकर गाढ़े भूरे रंग तक का हो सकता है। यही भूरा रंग कभी कभी काले रंग का भी आभास देता है। खाने में मीठा होता है। प्राकृतिक पदार्थों में अगर मिठास की बात की जाए तो गुड़ को सबसे अधिक मीठा माना जाता है। साधारणतः यह सूखा ठोस पदार्थ ही होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में हवा में जब नमी अधिक होती है तो पानी को अवशोषित कर अर्ध तरल सा हो जाता है। पानी में अत्यधिक विलय होता है और इसमें जो अपद्रव्य होते हैं जैसे कोयले, पत्ते, ईख के छोटे टुकड़े, ये सरलता से अलग किए जा सकते हैं। कई बार इन अपद्रव्यों में मिट्टी का भी अंश रहता है, जिसके सूक्ष्म कणों को पूर्णतः अलग करना तो कठिन होता है, लेकिन जो बड़े बड़े कण होते हैं वो विलयन में नीचे बैठ जाते हैं और अलग किए जा सकते हैं। गर्म किया जाए तो यह पहले पिघलने लगता है और अंत में जलने के पूर्व अत्यधिक भूरा काला सा हो जाता है। गुड़ का उपयोग मूलतः दक्षिण एशियाई देशों में किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में गुड़ का उपयोग चीनी के स्थान पर किया जाता है। अगर किसी में खून की कमी है या उसे एनीमिया है, रक्ताल्पता है, तो ऐसे व्यक्ति को चीनी के स्थान पर गुड़ के सेवन की सलाह दी जाती है। गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं या निकालते कैसे हैं? गुड़ बनाने के लिए लोहे का उथला कड़ाह लिया जाता है। गन्ने का रस भरकर इसे उबाला जाता है और इसे लगातार हिलाया जाता है। अशुद्धियां निकालने और इसके गुणों में वृद्धि के लिए कई तरह की चीजें मिलाई जाती हैं। समय के साथ जब रस का पानी उड़ जाता है तो बचा हुआ यह ठोस गुड़ सांचों में ढालकर उसे विभिन्न आकार दिया जाता है। ईख से रस निकाला जाता है। तो ईख से कैसे रस निकाला जाता है? जो हमने आपको अभी बताया, यानी अगर हम देसी कोल्हू की बात करें तो इसमें से 60 से 65% रस निकलता है। यह रस बड़े बड़े कड़ाहों में डाला जाता है। डालते समय कपड़े से रस छान लिया जाता है और तब यह रस उबाला जाता है। रस की सफाई की जाती है और इसके लिए चूने का उपयोग किया जाता है। चूना रस में उपस्थित कार्बनिक अम्लों तथा अन्य अपद्रव्यों से मिलकर रासायनिक परिवर्तन करता है। प्रोटीन के अणु भी रस के गर्म होने पर एक दूसरे से परस्पर मिलकर अवक्षिप्त हो जाते हैं और रस के ऊपर लगभग आधा इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी तह बनाते हैं। इन्हें जो अपद्रव्य हैं इनको लोहे के बड़े चम्मचों से अलग कर लिया जाता है और चूने के अतिरिक्त विशेष प्रकार के बने कोयले, घास आदि का उपयोग भी अपद्रव्यों को दूर करने के लिए किया जाता है। अपद्रव्यों को अलग करने के पश्चात रस को उबाला जाता है। इससे रस का जो जल होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। रस का चौथाई भाग रह जाता है। तब चाशनी काफी गाढ़ी हो जाती है और इसमें मणि बनने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तब चाशनी को खुले बर्तनों में 1-1.5 इंच मोटे स्तर में डाल दिया जाता है। जब ये थोड़ा गर्म ही रहता है तब जब तक कि यह अर्ध रूप से ठोस ना हो जाए लकड़ी के बड़े चम्मचों से
हिलाया जाता है यानी चलाया जाता है। फिर इसे सांचों में डाला जाता है और छोटी छोटी भेलियां बनाई जाती हैं। अब गुड़ ताड़ से भी बनता है, तो ताड़ से यानी ताड़ के रस से गुड़ कैसे बनाते हैं? इसकी विधि भी लगभग ईख के रस से गुड़ बनाने के जैसी ही है, लेकिन इसमें अपद्रव्य कम होते हैं। इसे छांटने के लिए चूना वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती और ईख के गुड़ की अपेक्षा इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है और चीनी की कम। विटामिन भी इसमें अधिक रहता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ताड़ के रस से बना गुड़ ईख के गुड़ से अधिक लाभकारी है। गुड़ में विटामिन ए, विटामिन बी, ग्लूकोज, फास्फोरस, सुक्रोज, आयरन, जस्ता, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। इसे खाने से झाइयाँ और दाग धब्बे हटते हैं। एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। खून की कमी तो दूर करता ही है, साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। सर्दी जुकाम में, हड्डियों की समस्याओं में और शरीर मजबूत और सक्रिय रखने में भी गुड़ से मदद मिलती है। भारत में गुड़ की महत्ता है और इसका उत्पादन भी बहुत अधिक है। भारत उन देशों में है जहां चीनी की खपत सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ चीनी के साथ ही गुड़ की मांग भी बहुत है। यहाँ साल भर गुड़ बेचा और खरीदा जाता है। तो अगर आप गुड़ का व्यापार करना चाहते हैं तो यह आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की वेबसाइट जब हमने देखी तो पता चला कि गुड़ के प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में बहुत महत्वपूर्ण दर्जा हासिल है और वर्ष 2020-21 में भारत से विश्व को 2659.57 करोड़ रुपए यानी 358.88 मिलियन टन अमेरिकी डॉलर की कीमत का जो गुड़ निर्यात किया गया है। बंगाल की बात करें तो यहाँ तो सर्दियां शुरू होते ही आपको गुड़ भी मिलते हैं और नलेन गुड़ की जो मिठाइयाँ होती हैं वो आपको लगभग हर दुकान पर दिख जाती हैं। जयनगर का जो मोवा है वो तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और आजकल आप कहीं भी सड़कों पर निकलें सर्दियों के मौसम में तो आपको जो भी दुकानदार हैं मोवे के साथ मिल जाते हैं और गुड़ के जो रसगुल्ले होते हैं, संदेश होते हैं, पाटीशॉप तो होते हैं, वो सब आपको दिखाई देते हैं। तो जब हम सड़कों पर निकले, जब हम गुड़ की दुकानों पर निकले तो हमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। अगर बात हम इलाकों की करें तो ऑफिस पाड़ा जो इलाका है यानी डलहौजी का जो इलाका है, लाल बाजार का जो इलाका है, हाथी बगान जैसे जो इलाके हैं और जिलों में तो हर जगह। तो ऐसे ये जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर आपको गुड़ और गुड़ की मिठाइयाँ दिखती हैं। ठीक इसी तरह बो बाजार भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिठाइयों की दुकानें बहुत हैं। तो हम देखने गए कि दुकानों में जो गुड़ की मिठाइयाँ हैं उनको किस तरह से दुकानदार रखते हैं और क्या स्थिति है। तो हम डलहौजी भी गए और बो बाजार भी गए और ऐसी तमाम जगहों पे गए, लेकिन हम यहाँ दो जगहों की बात कर रहे हैं। तो डलहौजी के बाद जब आप टेलीफॉर्म भवन उतरते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे संजय पांजा, जो यहाँ पर 23 साल से हैं और वे चंदन नगर से हैं। उनकी दुकान पर जब आप जाएंगे तो बटर रोल, जलभरा संदेश, पाटीशॉप और बेक्ड रसगुल्ले जैसी मिठाइयाँ आपको मिलती हैं और यकीन मानिए ये बहुत 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 अधिक स्वादिष्ट है। संजय पांजा मेरा नाम है। संजय पांजा चंदन नगर से आप कितने साल से यहाँ पे लगा रहे हैं? 23 साल हो गया। और मिठाई का स्टॉल आप यहाँ पे लगाते हैं, तो कैसे क्या एक्सपीरियंस है? मतलब पहले का भीड़ कैसा था और अब का भीड़ कैसा है? कोरोना का बाद थोड़ा तो भीड़ कम किया है, पहले ठीक ही था। 2 साल कोरोना हो गया तो भीड़ तो थोड़ा कम है।
ভালো জিনিস খাও। सर्दी का दिन आ गया, गुड़ का मिठाई आप लोग आते हैं। आप चंदन नगर से हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल ये जो मीठा होता है वो आपके पास है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मिठाई के उसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे मिठाई परोसी जा रही है, ऐसे इसको टुकड़े में काट कर। ये क्या है दादा, कौन सी मिठाई है? ये है बटर रोल गुड़ का। ये आपने जो देखा ये गुड़ का बटर रोल है। और ये देखिए ये प्लेट में गया, ये गुड़ का बटर रोल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ का संदेश भी है। ये पार्टी सब तो है ना? हाँ, पार्टी सबका है। गुड़ का संदेश है, एक रसगुल्ला है। एक रसगुल्ला कहाँ पे? ये देखिए। हम हैं यहाँ पे टेलीफोन भवन के सामने जब आप उतरेंगे तो पहली दुकान दादा की हुई है। हाँ। और यहाँ पे बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पे गुड़ डाल के दिया जा रहा है ना। हाँ। देखिए यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। ये इसके ऊपर गुड़ का गार्निशिंग करके देते हैं। तो कैसे मतलब आपके यहाँ होता है? हाँ? गुड़ कहाँ से आप लोग वो लेते हैं? चंदननगर से लेकर आए। ठीक इसी प्रकार बो बाजार में बहुत सारी ऐसी मिठाई की दुकानें हैं जो बहुत पुरानी हैं। भीमचंद नाग, जयश्री और नवकृष्ण गुई, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जिनके बारे में हम कभी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं नवकृष्ण गुई में। यहाँ पर हमें गुड़ के विभिन्न प्रकार के संदेश दिखे और यहाँ जब हमने बात की तो पता चला कि यहाँ नदिया के कुछ नगर से गुड़ आता है। जाहिर है कि सर्दी का मौसम गुड़ का मुख्य मौसम है, यानी दिसंबर के से लेकर এই তো গুড়ের গোলাপ আছে, মনোরঞ্জন আছে। এটা কি আছে? মনোরঞ্জন সন্দেশ। মনোরঞ্জন। হ্যাঁ, গুড়ের বাটি, এই দেখো মোয়া, জয়নগরের মনোহারা, বরফি, এই যে এটা আপনার পাটি সাপটা, পাটি সপ্ত, গুড়ের রসমাধুরী, গুড়ের ছাড়ার বরফি। এই গুড়টা আপনারা কোথায় থেকে মানে কেনেন? কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের দিয়ে দেয়। কৃষ্ণনগর, নদিয়া জেলায় এই গুড় ওখান থেকে আসে। ওখানদের লোক এসে। আপনার দোকানে খুব মানে 100 বছর হলো। এই বউবাজারের দোকানটা नवकृष्ण कोई खूब মানে नामी टामी दुकान, ताई तो यहाँ देख सकते हैं गुड़ की बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। এই শীতকালে গুড়ের এটা খুব বেশি হয়। মাস চলবে, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে, তারপরে अब अच्छा देख रहे हैं ये गुड़ की मिठाई। अच्छा की रेंज আছে মিষ্টি? বিনিয়োগ 15 থেকে আরম্ভ, 20, 25, 50। हाँ माने 15 থেকে শুরু করে 50 तक, ताई तो जो कि आप अपने घर में कोशिश करें तो बना सकते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है। जब बात गुड़ की कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं गुड़ के संदेश की रेसिपी। आधा लीटर दूध का पनीर लीजिए, 1 कप गुड़ लीजिए, 1 छोटा चम्मच घी लीजिए और बारीक कतरे बादाम लीजिए। आधा लीटर दूध का पनीर हाथ से अच्छी तरह मसल लीजिए। गुड़ को कद्दूकस कर लीजिए। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालिए, उसमें मसला हुआ पनीर डालिए। अब कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिला लें और 2 मिनट तक पकाइए और प्लेट में परोस कर इसे ठंडा होने के बाद सजाइए। बादाम की कतरन से अलग अलग आकार में काटिए और ठंडा करके परोसिए और गुड़ का संदेश खाइए। और आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए। आज के लिए गुड़ की मिठास को आपके नाम करते हुए हम यहीं विदा लेते हैं। अगली बार मुलाकात होगी नए वीडियो में। नमस्कार।